चलिए एक जासूस की तरह सोचते हैं। सामने एक फोन पड़ा है, ना कोई पासवर्ड ना कोई फिंगरप्रिंट, बस एक डिवाइस। लेकिन जानते हैं, इसी डिवाइस के अंदर छिपा है एक पूरा का पूरा सच। आज हम इसी डिजिटल दुनिया के जासूस बनेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा डिजिटल सुराग किसी गुनाह की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये शब्द ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा सच लगते हैं। इसे कहते हैं लोकार्ड का सिद्धांत। जैसे रेत पर पैरों के निशान रह जाते हैं ना, ठीक वैसे ही इंटरनेट पर हमारे डिजिटल निशान रह जाते हैं। एक डिलीट की हुई फोटो, एक अधूरा भेजा गया मैसेज, ये सब वो मूक गवाह हैं जो कभी कुछ नहीं भूलते। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजिटल जासूसी असल में काम कैसे करती है। हम एक डिजिटल सुराग का पीछा करेंगे, उसके जन्म से लेकर अदालत के कटघरे तक पहुंचने के सफर में। ये एक ऐसी यात्रा है जहां जरा सी भी चूक पूरे के पूरे केस को पलट सकती है। तो ये डिजिटल सुराग आखिर है क्या? अगर तकनीकी भाषा में कहें तो इसे डिजिटल साक्ष्य कहते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, किसी के फोन का लोकेशन डेटा, सोशल मीडिया पोस्ट का मेटा डेटा, या फिर बस एक साधारण सी ईमेल। असल में ये वो डिजिटल टुकड़े हैं जो मिलकर एक बड़ी तस्वीर को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर डिजिटल जानकारी सबूत नहीं बन जाती। किसी सुराग को अदालत में एक स्टार गवाह बनने के लिए उसे कुछ बहुत ही जरूरी और कड़े मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है बेस्ट एविडेंस रूल। इसका सीधा सा मतलब है असली चीज दिखाओ। लेकिन डिजिटल दुनिया में असली क्या है? एक फाइल को तो करोड़ों बार कॉपी किया जा सकता है ना। इसीलिए इस नियम को अपडेट किया गया। अब एक सर्टिफाइड डिजिटल कॉपी भी उतने ही मान्य है, बस ये साबित हो जाए कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और एक सबूत को दमदार बनाने के लिए ये 5 गुण होने बहुत जरूरी हैं। पहला, इसे कानूनी तौर पर हासिल किया गया हो, यानी प्रॉपर वारंट के साथ। दूसरा, ये प्रामाणिक हो, मतलब असली हो। तीसरा, इसका स्रोत भरोसेमंद हो, जैसे कि कोई सरकारी सर्वर, ना कि कोई गुमनाम ब्लॉग। चौथा, ये अधूरी नहीं बल्कि पूरी कहानी बताए। और सबसे अहम, ये इतना सरल हो कि जज और ज्यूरी इसे आसानी से समझ सकें। तो हमारा डिजिटल सुराग अब एक सफर पर है। ये 5 पड़ाव उस डिजिटल जासूस के रोड मैप की तरह हैं। हर कदम ये पक्का करता है कि सुराग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और उसकी सच्चाई वैसी की वैसी बनी रहे। चलिए एक एक करके इन पड़ावों को पार करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है घटनास्थल से, और ये एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है जहां हर कदम मायने रखता है। यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी आगे चल के बहुत भारी पड़ सकती है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात है अधिग्रहण की प्रक्रिया। देखिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कभी भी असली डिवाइस से सीधे छेड़छाड़ नहीं करते। वो उसकी एक बिट स्ट्रीम कॉपी बनाते हैं, यानी एक परफेक्ट 100% हूबहू नकल। फिर वो असली और नकल दोनों का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट निकालते हैं, जिसे हैश वैल्यू कहते हैं। अगर दोनों फिंगरप्रिंट मैच हो गए तो ये बात पक्की हो जाती है कि कॉपी एकदम असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इस पूरे सफर में 2 डायरियां मेंटेन की जाती हैं, समझ लीजिए। पहली है चेन ऑफ एविडेंस, जो बताती है कि सबूत के साथ क्या क्या किया गया, और दूसरी है चेन ऑफ कस्टडी, जो बताती है कि सबूत कब और किसके पास था। ये दोनों मिलकर सबूत की पवित्रता की गारंटी देते हैं। डिजिटल सबूत काफी नाजुक होते हैं। एक छोटा सा स्टैटिक शॉक या एक रिमोट वाइप सिग्नल सब कुछ तबाह कर सकता है। इसीलिए इन्हें खास एंटी स्टैटिक बैग में रखा जाता है। और एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखा जाता है, जांच हमेशा कॉपी पर होती है, असली डिवाइस पर कभी नहीं, नेवर। अब हम आते हैं असली जासूसी के काम पर। सबूत अब लैब में पहुंच चुका है। यहाँ एक्सपर्ट्स इकट्ठा किए गए डेटा की गहराई में उतरते हैं ताकि वो छिपी हुई कहानी सामने ला सकें, जिसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। यहाँ डिजिटल पुरातत्वविदों की तरह काम होता है। एक्सपर्ट्स सिर्फ मौजूद फाइलों को नहीं देखते, बल्कि जानबूझकर डिलीट की गई फाइलों को भी रिकवर करते हैं। वो डेटा मिटाने वाले सॉफ्टवेयर के निशान ढूंढते हैं, क्योंकि ये निशान खुद एक कहानी कहते हैं कि कुछ छिपाया जा रहा था। लेकिन इस सारी तकनीकी मेहनत का कोई फायदा नहीं अगर इसे अदालत में सरल भाषा में ना समझाया जा सके। अंतिम रिपोर्ट का काम यही है, जटिल बाइनरी कोड और डेटा को एक ऐसी सीधी सादी दमदार कहानी में बदलना जिस पर जूरी विश्वास कर सके।
लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कहानी खत्म करें, आइए उस एक इंसान पर ध्यान दें जो इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी है। वो पहला अधिकारी जो डिजिटल क्राइम सीन पर पहुंचता है। उस पहले इंसान का एक गलत कदम पूरी की पूरी जांच को वहीं पर खत्म कर सकता है। तो सोचिए जरा, वो सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है जिससे हर हाल में बचना चाहिए? जवाब हैरान करने वाला सीधा है। मशीन को रीबूट न करें। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसे वॉलेटाइल डेटा कहते हैं। ये कंप्यूटर के वो विचार हैं जिन पर वो उस वक्त काम कर रहा होता है, जैसे पासवर्ड, नेटवर्क कनेक्शन, खुली हुई फाइलें। रीबूट का बटन दबाना उसे एमनेशिया देने जैसा है। वो डेटा एक बार गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी हर हरकत एक डिजिटल परछाई छोड़ रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई भी राज राज नहीं रहेगा? और अगर ऐसा है, तो हमारी निजता का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना?